कांग्रेस विधायक जोहरी लाल के पुत्र पर दुष्कर्म का मामला हुआ दर्ज। विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि पुत्र की कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस के अधिकारी इनकी जांच करें और न्यायालय में पेश करें। जोहरी लाल मीणा, उनके बेटे के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया है। आज राष्ट्रीय महिला बार की टीम भी जा रही है। कानून अपना काम करे। आपको लगता है? एक बात आप ये मानकर चलिए, जहाँ पर भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है वो इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति थाने में आए तो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो। एफआईआर दर्ज किसने की? राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान सरकार की नीति ने। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारी नीति है एफआईआर दर्ज करने की, तभी तो एफआईआर में नाम आया है। आप मुझे ये बता दो, यदि हम नहीं चाहते या यदि पॉलिटिकली प्रेशर होता तो क्या एफआईआर में नाम आ जाता? क्या वहीं पे नाम रोक देते? ये फालतू की बातें बीजेपी वाले करते हैं। जांच का मुद्दा है, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। अब उस एफआईआर की कितनी सच्चाई है? किसी राजनीतिक व्यक्ति के बच्चे के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है और 1 साल बाद जब सारा मामला उठता है, 1 साल बाद, तो जांच का विषय है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई नेता का बेटा होने का मतलब या नेता का रिश्तेदार होने का मतलब ये तोड़ना है कि आप उसको फांसी पे चढ़ा दोगे। ये सच्चाई सामने हो। यदि नेता का बेटा हो चाहे किसी और का बच्चा हो, यदि वो दोषी है तो कानून काम करेगा, निर्दोष है तो उसको छोड़ेगा। ये नियम है, उस नियम पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रही है तो राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म नंबर 1 पे पहुंचे, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार के ऊपर नंबर 1 पे पहुंचे। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो राजस्थान को बचाने वाला कौन है? मंत्री जी का स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, सरकार का स्टेटमेंट सुना है, और विधायक जी का स्टेटमेंट ये कि मेरा बेटा निर्दोष है। तो निर्दोष साबित करने का काम या दोषी साबित करने का काम कानून करेगा। आपके कहने से कोई दोषी और आपके नहीं कहने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। इसलिए तत्काल विधायक जी को अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कानूनी प्रक्रिया के अंदर अपने बेटे को जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सामने पेश करना चाहिए और एक न्यायिक प्रक्रिया है उसका सामना करना चाहिए। राजस्थान के अंदर ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान में 26 लाख परिवारों के रीट मामले में जो आरोपी है जेल की सलाखों के पीछे जाके है, इसी राजस्थान सरकार के विधायक होली के जश्न के अंदर उनके साथ मनाने का काम करते हैं। इसी सरकार के विधायक जिनके पिलर के ऊपर सरकार टिकी हुई थी, वो विधायक अपने जश्न के अंदर अब हथियार वैध है या अवैध ये भी जांच का विषय है, लेकिन सार्वजनिक तौर के ऊपर हवाई फायरिंग करना और जश्न के अंदर शामिल होना मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास के अंदर सरकार के नुमाइंदे इस तरीके के कृत्य के अंदर शामिल है।